अस्सलाम वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सियासी पोलराइजेशन उरूज पर है, बल्कि मैं कहूंगी ऑपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान एक तो लफ्जी गोलाबारी तो जारी ही है, लेकिन साथ साथ अब लगता है कि अमली भी जारी हो जाएगी। इसलिए क्योंकि गवर्नर सिंध ने आज शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये साफ वाजे तौर पर तंबीह भी की और वाजे कर दिया कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को खत इरसाल कर दिया है कि IG को तब्दील किया जाए। हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर जिस तरह से जबर किया है, जिस तरह से तशद्दुद किया गया है, इस पर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आ जाते हैं डस्का, वजीराबाद, नौशहरा, उसके बाद थरपारकर, मलीर, ये तमाम ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। गुज़िश्ता 2 दिन से इस पर काफ़ी बहस जारी है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का के हवाले से अपनी रिपोर्ट भी मुरतब कर ली है वहाँ पर और इरसाल भी कर दी है। कल इसकी समात भी होगी। देखना है कि क्या नताइज निकलते हैं डस्का के इंतखाबात के। उधर सेनेट इलेक्शंस के लिए अब सारी जोड़ तोड़ है और आज हम बात भी यही करेंगे कि क्या ये जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं वो किसी सूरत सेनेट इलेक्शंस में असरअंदाज होते नजर आ रहे हैं कि नहीं। आज मौलाना फजलुर रहमान ने यूसुफ रजा गिलानी की हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। PDM के मुश्तरका जो उम्मीदवार हैं, मौलाना साहब कहते हैं कि इनके नामजदगी के बाद से हुकूमती हलकों में खलबली मच गई है। वजीर आजम आज खैबर पख्तूनख्वा भी गए, वहाँ सेनेट के हवाले से मशावरत भी की गई। नौशहरा पर हुक्मरान जमात जो है वो कहती है कि धांधली हुई है, जबकि डस्का में ऑपोजिशन जो है खुसूसन नून लीग, उन्होंने मुबैना जो वीडियोज़ हैं वो भी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिखाई हैं और अब मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जरदारी साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ भी कहा कि PDM सरप्राइजेस देगी, इसके हवाले से हुकूमती हलकों में ना सिर्फ खलबली है बल्कि आज शिबली फराज साहब ने यह भी कहा कि ये तो ओपनली बता रहे हैं कि ये क्या करने को है। एक ऐसी जमात जिसके नंबर पूरे ना हो वो किसी सूरत नहीं जीत सकती अनलेस एंड अनटिल दूसरे मींस यूज किए जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि खजाने के जो हैं वो दहन भी खोल दिए गए हैं और जो बोरियां हैं वो भी खोल दी गई हैं और बोलियां भी लगाई जा रही हैं। अब ये वो तमाम मामलात हैं जो इस वक्त मैंने कहा कि जो सियासी मंजरनामे पर नजर आ रहे हैं। आज इसी हवाले से हमने बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों को दावत दी है। हमारे साथ हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं उज़मा कारदार साहिबा, मेंबर पंजाब असेंबली भी हैं। और हमारे साथ कौमी असेंबली के मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा साहब हैं। गुफ्तगू का आगाज़ उज़मा कारदार साहिबा मैं आपसे करूँगी। ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ उस पर इलेक्शन कमीशन पर और अपोजिशन पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप नहीं समझती उज़मा कारदार साहिबा कि सबसे ज़्यादा इंतज़ामिया पर भी सवाल उठते हैं, जिसमें खुसूसन पुलिस और पंजाब हुकूमत शामिल है? क्या इस पर भी डिस्कशन चल रहे हैं पंजाब हुकूमत में कि कहाँ चली गई थी पुलिस, क्यों बर वक्त एक्शंस नहीं लिए जा रहे थे, चीफ सेक्रेटरी साहब कहाँ थे? क्योंकि चार्जशीट तो इलेक्शन कमीशन ने ज़रूर दी है अपनी प्रेस रिलीज के जरिए। जी बहुत शुक्रिया नादिया, आपने मुझे इनवाइट किया। इलेक्शन के दिन मैं खुद भी डस्का में थी, इनफैक्ट उस मौके पे मौजूद थी जहाँ पे ये फायरिंग हुई है। और आप यकीन करें इससे खौफो हरास हमारे तमाम कारकुनों में भी उसी तरह से फैला है। हम लोग गिरे, वी गॉट ट्रैम्पल्ड और कई हमारी खवातीन को चोटें भी लगी हैं। तो ये बहुत एक खुशगवार और ये अनलॉलेसनेस की स्टेट जो थी, ये दोनों तरफ से मेरे ख्याल में इसमें कसूर वार आप दोनों पार्टीज को ठहरा सकते हैं। जाहिर है जब जज्बात काबू से बाहर निकलते हैं तो आपस में ये क्लैशेस होती हैं, लेकिन जिस तरह से आपने भी देखा, हमने भी देखा, वाकई जिम्मेदारी तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की होती है और पंजाब पुलिस को फौरी इस पे एक्शन भी लेना चाहिए था, जो कि रिग्रेटिवली हमें उस वक्त फौरन नजर नहीं आया, बाद में नजर आया। तो ये सारे सवालात हम अपने से भी पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो वाकया हुआ बड़ा अफसोसनाक था। बिल्कुल आप सही कह एक रही भी हैं। जब देखिए ये बड़ी जान अच्छी जाती बात है कि ये सारे सवालात आप पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जाहिर है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, एक चीफ सेक्रेटरी हैं क्या, और सारी पंजाब की हुकूमत की, जाहिर है आप भी वहाँ मौजूद थी और दीगर भी थे, MNAs भी मौजूद थे। किसी ने नहीं बुजदार साहब को फ़ोन किया या चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया हो कि भाई IG को इंस्ट्रक्ट करें कि पुलिस तो यहाँ पर है ही नहीं, सिरे से गायब हो गई है? नादिया, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं कुछ वहां पे लोकल्स के साथ बैठी हुई थी जब ये वाकया हुआ है, तो उन्होंने मुझे आगे से पता है क्या रिस्पॉन्ड किया? उन्होंने कहा जी डस्का में हमेशा इलेक्शन इसी तरह से होते हैं।
आप लोग लाहौर से आए हैं, आपको आदत नहीं है इसकी। तो अब आई डोंट नो कि ये क्या कोई लोकल कल्चर था इस टाइप से कि क्या था कि वो उनको कोई इसमें कोई बहुत कोई अनयूजुअल या अनहोनी बात ही नहीं लग रही थी। तो मुझे मेरे नहीं ख्याल से मालूम। इसीलिए शायद बुज़दार साहब को भी कोई अनयूजुअल बात नहीं लग रही होगी, और ना ही आईजी साहब को लगी और ना ही चीफ सेक्रेटरी साहब को लगी। मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक दिस इज समथिंग जो आपने कहा जो परेशानी है, और इस पर सबसे ज्यादा हुकूमत वक्त को सोचना होगा। मैं आपकी तरफ आती हूँ निसार चीमा साहब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जाहिर है कि कल समाअत भी करेगा, कल इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। क्या मेनुआन आप तस्लीम करेंगे जो भी रिजल्ट आता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो भी फैसला होता है? देखिए, गुजारिश ये है कि अभी हमारी बहन नज़मा कारदार फरमा रही थी कि जी वो डस्का में मुझे बताया गया कि अभी जी वहाँ का शायद कल्चर है, इसी तरह इलेक्शन होता है। कतन ऐसा नहीं है, और शायद बिल्कुल कल्चर ये ऐसा भी है नहीं कि है। पुलिस नहीं आती। नहीं 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 नहीं, कल्चर ये देखिए, गुजारिश ये है, ऐसा नहीं है, कोई इलाका गैर नहीं है कि वहाँ इसी तरह ये कोई लॉलेसनेस होती है, ऐसा नहीं है। फ़र्क ये है कि इस दफ़ा इनकी देखें कि ये पुलिस इनके साथ मिली हुई थी। देख, आपको पता है कि पहले ही इन्होंने प्री पोल रिगिंग जिस तरह हुई है इन इलेक्शन में पंजाब में, कम से कम ये कि ये डस्का हमारी बहन ने तो शायद पहली दफ़ा वहाँ गई होगी इलेक्शन के लिए। मेरे तो 7 फल हल्का है, यानी ज़िला अगरचे दूसरा है, लेकिन हमारा जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था 2 सीटों पे, मेरे हल्के में सूबाई असम्बली का था वजीराबाद ज़िमनी में। इलेक्शन वजीराबाद में, और वजीराबाद का जहाँ हमारा हल्का ख़त्म होता है साथ ही ये डस्का वाला शुरू हो जाता है। राइट। तो ये बिल्कुल ये कि ये मुलिका हमारा एक हल्का था, और हमें पता है वहाँ के कल्चर का। ऐसा नहीं है। बात यह है कि इन्होंने प्री पोल रिगिंग इस तरह की कि अपनी मर्जी के अफसरान लगवाए हमारे हल्के में भी। फिर यह है कि पुलिस के जो लोग थे, एहलकार और पुलिस अफसरान, वो तो इनके पीटीआई गवर्नमेंट के एजेंट बन गए। यानी ये है कि ये सीपीओ और डीएसपी वजीराबाद जो है, सीपीओ गुजरांवाला और डीएसपी वजीराबाद, जिस तरह यह है कि उनके एक एहलकार बनकर काम करते रहे हैं, इंतहाई शर्मनाक है, पुलिस के लिए भी, यूनिफॉर्म के लिए भी, पूरी पुलिस फोर्स के लिए। फिर यह है कि हालत यह है कि डिप्टी कमिश्नर ने तमाम ज़िली अफसरान जो हैं मुख्तलिफ महकमों के, उनको बुला के कहा, आप नादिया हैरान होगी सुन के, कि तमाम ज़िली अफसरान को ये हिदायत थी कि आपने 19 तारीख तक जब इलेक्शन था, आपने अपने ऑफिस में नहीं बैठना, जाके कंपेन करें पीटीआई के हक में, और आप ये इंश्योर करें कि आपके महकमे का कोई फ़र्ज जो है, मसलन महकमा सेहत का या महकमा तालीम का, आपके महकमे का कोई जो मुलाजिम है उस हल्के से इसका ताल्लुक है, उसके ख़ानदान के किसी शख्स ने अगर पीटीआई को वोट ना दिया तो वो अपनी खैर मनाए। अच्छा, तो और डॉक्टर आप साहब भी अब अपनी ये खैर क्यों है, मनाएं। आप लोग पूरी अंदाजा तवील करें। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी बता चुके हैं, ये फरमाइएगा ना, कल जो भी रिजल्ट आएगा काबिल कबूल होगा, जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला में पूरी उम्मीद है कि ये जिस तरह उनका रोल जो है इस दफ़ा बिल्कुल गैर जानबदाराना है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि वो हकायक की रोशनी में, जो कि सूरत हाल है उसकी रोशनी में, यह है कि हमारी गुजारिशात जो है वो उस पर बिल्कुल गौर फरमाएंगे, और मुझे यकीन है कि मेरिट पे फैसला होगा। जी अच्छा, सेनेटर सहर कामरान साहिबा, क्या समझती हैं ज़िमनी इंतखाबात में जो नताइज सामने आए हैं, जो कुछ आपने देखा है, और जाहिर है कि पीटीआई के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, इसके असरात क्या आने वाले सेनेट इलेक्शंस की तरफ आप देख रही हैं? देखिए नादिया, ये जो ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज हैं, ये इंडोर्स कर रहे हैं कि अवाम कितना तंग आ चुकी है 2.5 साल की नाकस कारकर्दगी जो है इस तब्दीली या तबाही सरकार की। और आज जो वो फैसला सुना रहे हैं ये बहुत अहम है। बजाय ये कि ये इलेक्शन के अमले को धुन में गायब करें, इनको ये देखना चाहिए था कि इनकी कारकर्दगी इतनी नाकस क्यों है। और डेफिनेटली मुझे पता है कि बहुत नर्वस है आज तब्दीली सरकार, इमरान खान अहमद न्याजी साहब, उनकी काबीना, इसलिए कि उन्हें पता है कि अब जो एमपीएस इलेक्ट होंगे और स्पेशली जो एमएनएस इलेक्ट होंगे, जहां पर कैंडिडेट जो है वो साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनका जो स्टेचर है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जिस तरीके से एक रवादारी है, तो जानते हैं वो कि उनके आगे आप का कोई भी कैंडिडेट वो नहीं ठहर सकता। तो इसलिए मुझे पता है कि ये बहुत नर्वस है, स्पेशली नेशनल असेंबली की नशिस्तों को लेकर, और सूबाई असेंबली की नशिस्तें भी हम देख रहे हैं। अब ये तो नेशनल असेंबली की जो नशिस्तों का आपने जिक्र किया सहर, इसका मतलब ये है कि दोनों जमातों के लिए, इवन नून लीग के लिए भी और पीटीआई के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये डस्का वाली सीट, क्योंकि जाहिर है एक वोट की कहानी है ना ये, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाकी हर वोट जो है बहुत अहम है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हैं, मैं समझती हूँ उससे जो है वो मजीद जो है वो अपने लिए ये जो एक अवामी राय है वो उसके खिलाफ जा रही है। आप ये देखें कि आप जो है अगर इलेक्शन कमीशन ने आज जिस तरीके से
अपने खदशात का इजहार किया है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई थी कि आप 20 का 20 प्रेसाइडिंग ऑफिसर को धुंध में गायब करते हैं, उनके मोबाइल फोन धुंध में गायब करते हैं, वजीर आला पंजाब धुंध में गायब हो जाए, वहां के कमिश्नर, वहां के चीफ सेक्रेटरी धुंध में गायब हो जाए, वहां की पुलिस धुंध में गायब हो जाए, तो भाई इतना छू मंतर तो नहीं चल सकता ना। ऐसी धुंध जो है ना, ये बहुत नुकसानदेह है। ये मुझे लगता है कि धुंध चटेगी तो ये सब भी गायब हो जाएंगे। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत एक लम्हा फिक्रिया है इमरान खान अहमद नियाजी के लिए कि वो ये सोचें कि क्यों आज 2.5 साल के बाद ऐसे हालात हो गए हैं, और क्यों जो एक ट्रेडिशन था कि जी जो हुकूमत जिसकी होती है वो ज़िमनी इंतखाबात जीतती है, क्यों वो हार रहे हैं इतने इतने मार्जिन से। कल आपने देखा ना थरपारकर का इलेक्शन, आपने मलिक का इलेक्शन देखा, आपने बलूचिस्तान में देखा, आपने सांगड़ में देखा, और डस्का का तो अभी शिबली फराज साहब खुद भी कह चुके हैं हम डस्का में हार गए। हम वो शायद स्लिप ऑफ टंग सच था तो निकला, जहर। सच तो निकला मुंह से। देखिए बात यह है, जो हकीकत है वो हकीकत रहेगी, और ये इलेक्शंस जो है इस तरीके से नहीं जीत सकते। और मैं कहूँगी जो कहा था ना इनके डिफेंस मिनिस्टर ने, परवेज खट्टर साहब ने, कि वो एक दिन में इनकी हुकूमत गिरा सकते हैं, वो हमने नौशेरा में देखा भी उसका ट्रायल। ओ, तो ये इनको आप कह रही है अंदर कि ये देखना चाहिए जानबूझकर ना। दिखाया गया है परवेज खटक साहब की जानिब से? बिल्कुल दिखाया गया, वो ट्रेलर है, वो असल फिल्म अभी बाकी है। असल फिल्म आप देख लेंगे सेनेट के इलेक्शंस में। असल देखिए इसी इन्होंने असल फिल्म के ऊपर सेनेट शहर में आपसे जो है वो डिस्कस करूंगे, एक क्योंकि मिनट आप ये इसमें जी जस्ट एक मेरा कमेंट और ले ले। जी देखिए इनका जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है, जिसने इनके मेंबर्स को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि हम वोट नहीं देंगे, तो ये भी इनके लिए सोचने की बात है कि आपने कैसे कैंडिडेट्स को इलेक्शन के टिकट दिए हैं। अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके, जैसे आज सिंध के हवाले से जो सैफुल्लाह अब्रो साहब हैं, उनके कागजात नामजदगी वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। वो जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जा रहा है तब मामलात मुख्तलिफ तरीके से सामने आ रहे हैं। इसी तरह MQM के मुस्तरद हुए हैं। कल फैसल वाडा साहब को भी इन पर्सन भी बुलाया गया है, उसका क्या फैसला होगा। परवेज रशीद साहब का भी केस जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में है। सो अ लॉट इज हैपनिंग ऑन दिस फ्रंट, लेकिन सेनेट इलेक्शंस इंतहाई अहम है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर ये PDM इतनी जो पुरएतमाद नजर आ रही है, क्या वो ज़िमनी इंतखाब के नताइज को लेकर है या मामलात कुछ और है, क्योंकि जरदारी साहब का बयान भी आप सबके सामने है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। उस्मा कारदार साहिबा, डॉक्टर निसार चीमा साहब और सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ हैं। बात हो रही है आने वाले सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। उस्मा, क्या ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह से ये लोग सीट्स निकालते नजर आ रहे हैं, लेट्स फॉरगेट इवन अबाउट डस्का राइट नाउ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, क्या ये वजह है पुरएतमादी की, खुसूसन जरदारी साहब का बयान आपके सामने है कि PDM सरप्राइज देगी, या वो कैंडिडेट की चॉइस है? यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि जब वजीर आजम भी बने थे तो उनको काफी वोट्स मिले थे, 226 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सहर मेरी बहन है, लेकिन इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत ग्राउंड पे कुछ और है। अच्छा। ये इनको अब एक्सेप्ट नादिया, पहले तो मैं कहूंगी कि सहर मेरी बहन है, लेकिन इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत ग्राउंड पे कुछ और है। ये इनको अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, रूलिंग पार्टी जो है वो PTI है, और कौम ने उनको 5 साल का मैंडेट दिया है, और इंशाल्लाह ताला आधा अरसा गुजर गया और आधा इंशाल्लाह गुजरेगा। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह नतीजे भी सामने आएंगे। दूसरी बात यह है कि देखें, जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनको समझना चाहिए इसके डायनामिक्स क्या सेंट्रल पंजाब में क्या थे। ये गढ़ था नून लीग का, और अगर आप वोटों का मुआवजा करें तो 2018 में 30 से 40 हजार वोट्स का डिफरेंस था, लेकिन इस इलेक्शन में 90 प्लस इनके अली अजद मली के भी 90 प्लस थे, और जो नून की कैंडिडेट है उनके भी 90 प्लस, बस थोड़े से 2-4 हजार वोट्स का डिफरेंस है। तो ये जो मार्जिन स्क्वीज हो गया है, इसका मतलब है कि वहां पे अवाम ने पजीराई की है PTI की, और वजीराबाद में भी यही सिचुएशन रही है, क्योंकि ये सीट हमारी तो नहीं थी, ये तो इनकी थी 2018 और जो सीट आपकी नौशेरा में थी वहां अवाम ने पजीराई नहीं की, वहां PDM की पजीराई हो गई। मामला कि PTI ने PTI के खिलाफ सारी जो आपस में इनकी इंटरनल जो लेग पोलिंग थी, उसकी वजह से वो सीट हम हारे। अच्छा, नौशेरा में,
लेकिन बस आप नौशेरा में देखिए जहां ये लेग हमारी पोलिंग कुछ का अपनी हवाला भी दे रही है अंदरूनी वहां गलतियां परवेज हैं, खटक हमें साहब अपना ने तो हाउस जाहिर है ऑर्डर धांधली भी का करना इल्जाम भी लगा पड़ेगा दिया है ना। ताकि जो है इस तरह की बातें आइंदा से ना हो। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि चूंकि टिकट हमने नहीं दिया था, और उन्होंने पता है आपको कि अपने जो वजीर है उनको भी फारिग कर दिया है, हालांकि उनके अपनी जी भाई। तो अब बात सारी ये है कि पार्टी को इस तरह से नुकसान होता है जब पार्टी एक पॉलिसी डिसाइड कर लेती है, तो फिर आपको अपने जो भी ख्यालात हैं और एजेंडा है उसको पसे पुश रखना पड़ता है और यकजा होकर चलना पड़ता है। हमारी ये बड़ी पुरानी इशू है हमारे पार्टी में, और मेरे ख्याल में हर पार्टी में होता है उसमें पार्टी में ये। आपने कहा कि ये मामलात रहते हैं और ये आपकी पार्टी में ये इश्यूज रहे हैं, तो क्यों नहीं समझती आप कि सेनेट में भी ये रिफ्लेक्ट हो सकते हैं? यही तो असल मसला होता है सेनेट में। अगर आप नाराज हैं, कैंडिडेसी ऐसी चूज की गई है जिससे पार्टी मुत्तफिक नहीं है, यहीं से तो फिर वोट इधर उधर चले जाते हैं। नादिया, अब देखिए जो एमएनएज और एमपीएज पार्टी के टिकट पे आए हैं उनको थोड़ी सी अपना हाई मॉरल ग्राउंड रखना चाहिए कि आप या तो ओपनली खुल के अगर आपने अपोज करना है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की भी यही डायरेक्शन है, तो आप खुल के अपोज कर लें। पार्टी आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, वरना आपकी मॉरल जो स्टैंडिंग है उसके मुताबिक आप जिस टिकट पे आए हैं, जितनी सीटें आपकी होनी चाहिए उतनी आपको मिलनी चाहिए असूलन। तो ये लेकिन जब आपकी जब बोलियां लगनी शुरू होती हैं, तो उससे फिर जाहिर है केपी में भी हमारी बोलियां लगी थी और 20 एमपीएस को एक्सपेल करना पड़ा था। तो ये बहुत गलत ट्रेडिशन है, और इसी ट्रेडिशन को डिस्करेज करने के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग बंद करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करें, सर तोड़ कोशिश करें। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो सारा सुप्रीम कोर्ट ठीक है, इसकी को भी सरतोड़ कोशिश एडवाइस आप के लोग लिए कर रहे भेजा हैं। हुआ अब है देखना ये कि ऑर्डिनेंस, तो सुप्रीम कोर्ट इसी। इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है, लेकिन हाँ बहरहाल आप जी, कहती हैं बिल्कुल। ये ट्रांसलेट हरगिज नहीं होगा। ये जो पार्टी के अंदर जितनी भी क्रैक्स और चीजें नजर आ रही हैं जो कि नौशहरा में साफ नजर भी आ गई, लेकिन बहरहाल हुक्मरान जमात जो है वो किसी घबराहट का शिकार नहीं है, डॉक्टर निसार चीमा। लेकिन आप लोग किस खुशफहमी का शिकार हैं कि पीडीएम सरप्राइजेस भी देगी और इनसे काफी सीटें भी ले लेगी? ये कहाँ से आ रहा है आप सब में? ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की वजह से आप समझते हैं? नहीं, देखें, एक तो ये कि ज़िमनी इंतखाब की जो नताइज हैं वो तो इस बात की बिल्कुल भी वाज़ेह सबूत है कि इनकी बदतरीन धांधली के बावजूद ये धुंध जिसका इन्होंने ये बहाना बना के जी 20 प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, धुंध ने इनकी दरअसल कॉमन सेंस को भी धुंधला दिया है। और धुंध ऐसी थी, कोई उसमें जादू का असर था कि उससे वो जो है वो नताइज भी धुंधला गए, और नताइज बल्कि तब्दील हो गए, अंदाज़ा कर लें। और बदतरीन धांधली के बावजूद भी आवाम ने इनको बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। बात यह है कि जिस तरह ये बात कर रही थी ना उज़्मा कारदार के हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रही थी सेनेट में वोटों के हवाले से, जी। तो मैं समझता हूँ कि केपी में जो इनके अपने लोगों की वीडियोस आई हैं उसके बाद हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात किस तरह ये करते हैं पीटीए की तर्जुमान। फिर ये है कि शायद ये है कि उसी तरह करते हैं, ये है कि लोग इनसे पूछते थे हमारे हल्के में कि भाई आप किस मुंह से आके वोट मांगते हैं, जो आपने 2.5 साल में कौम का अशर कर दिया है, कौम का जीना आपने मुश्किल कर दिया है, फिर भी आप वोट मांगने आ जाते हैं। बदतरीन धांधली के बावजूद ये है कि इनका हालत ये है कि जिस तरह आवाम ने पूरे मुल्क पे इनको मुस्तरद कर दिया है, मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और कौम इनको मजीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो एतमाद है वो यही है कि एक तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारा एतमाद है अवाम के, यानी ये जो हमें मैंडेट हासिल है, अवाम का एतमाद इस वक्त हासिल है, पूरी कौम का एतमाद हासिल है, और ये अवाम का एतमाद खो चुके हैं। अच्छा। हमें यकीन है, देखे कई जो हैं MNAs, कई जो उनके मुझे पता है कि वो खुद जो हैं वो यानी ये कि इनको इनके कैंडिडेट्स को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, कई MPs इनको वोट दे, आप तो इलेक्शन डे पे ही पता चलेगा जब काउंटिंग जी होगी बिल्कुल कि बिल्कुल कौन तैयार था और कौन नहीं उनको था। पता है कि हमने अपने हलकों में जाके किस मुंह से जाएगा हम जाएंगे। लोग हमारे गिरेबान पकड़ रहे हैं, हालत जो इन्होंने कौम का असर कर दी है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ ताकि कता कलामी ना हो। ये जो सारा एतमाद है ये जरदारी साहब में सबसे ज्यादा है, जिसके बाद सेनेटर शिबली फराज ने भी बहुत कुछ कहा है। पूछेंगे सहर कामरान साहिबा से कि इस किस्म के बयान तो तकवीयत देते हैं उस हॉर्स ट्रेडिंग की जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटकवाया। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के थ्रू एक ऑर्डिनेंस का इजरा भी किया गया ताकि ओपन बैलेट से ये सारे मामलात हों। और आज भी जब उन्होंने मुलाकात की बाबर अवान साहब से, तो भी यही कहा कि इस सब को कंट्रोल करने के लिए ओपन बैलेट ही रास्ता है। हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है इसके लिए
क्या हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज यूसुफ रजा गिलानी साहब का बयान भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब मुस्तकिल सरप्राइज की बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने की, और इस पर शिबली फराज कहते हैं कि खजाने के दहन खोल दिए गए हैं, बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं, बोलियां भी लगना शुरू हो गई हैं। तो इस किस्म का बयान तो तकवीत देगा इस किस्म की बातों को। फिर देखिए नादिया, मुझे नहीं समझ में आता कि इमरान खान अहमद नियाजी और उनके रिप्रेजेंटेटिव ना सिर्फ पार्लियामान की तहजीब करते हैं, ठीक है, जो आपका आइन है, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसीजर्स हैं उनकी तहजीब करते हैं, अपने मेंबर्स की तहजीब करते हैं। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि उनके पास जो मेंबर्स हैं या जिस तरह के मेंबर्स को वो टिकट देते हैं वो सारा जो है वो बिकाऊ माल है। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, लेकिन मैं ये जिस तरीके का मैं समझती हूँ कि इनके बयानात आ रहे हैं और जिस तरीके से ये वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे सवालात हैं कि अगर वो वीडियो हकीकत थी, वो आपने रिकॉर्ड की थी, 3 साल तक आप इसको क्यों रख रहे थे, क्यों आपने जो है अपना एक वजीर ऐसा लिया हुआ था जो कि उस वीडियो में था। बहुत सारे सवालात हैं और मैं समझती हूँ कि जो या ये समझते हैं कि तमाम जो मेंबर्स हैं वो स्लेव्स हैं। देखिए, पहली बात है कि आइन की तशरीह वहां होती है जहां कोई इबाम हो। आइन का आर्टिकल बहुत क्लियरली इलेक्शंस के मुतालिक बता देता है कि आपके ये इलेक्शंस खुफिया बैलेटिंग के जरिए होंगे, तो उसमें तशरीह की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, पहले एक मिनट ना दिया। दूसरी चीज जो है, आप ये देखें कि जिस तरीके से इनके मेंबर्स ने खुलेआम प्रेस में, मीडिया में और ओपनली ये कहा कि इन कैंडिडेट्स को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर आते हैं, आप अपने डॉक्टर्स को लेकर आते हैं, अपने डर्माटोलॉजिस्ट को लेकर आते हैं, आपकी जो है वो अपने कारोबारी लोगों को लेकर आते हैं। तो जब आप इस किस्म के मेंबर्स को लेकर आते हैं, आप एक ऐसे शख्स को लेकर आते हैं जिसका ड्यूअल नेशनलिटी का केस चल रहा है, तो फिर आपके ये आपने किस किस्म की सिलेक्शन की है और फिर आप ये चाहते हैं कि आपके मेंबर्स जो हैं वो अपना कॉन्शियस, अपनी जो राय है वो इस्तेमाल ना करें और स्लेव्स की तरह उस पर ठप्पा लगा दें। फिर और election उन्हीं खत्म कर मेंबर्स दें को ना। आप लोग अब अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम देखें, हम किसी को अपनी तरफ करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम एक ऐसा कैंडिडेट लेकर आए हैं जो 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम के मनसब पे, जिसके अनअपोज्ड वजीर आजम के मनसब पे जो है इलेक्ट हुआ था। हम एक ऐसा कैंडिडेट लेकर आए हैं जिसने पार्लियामान का वकार जो है वो बुलंद किया था। हम एक ऐसा कैंडिडेट लेकर आए हैं जिस पे लोगों का एतमाद है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि लोग जो है वो अपनी राय को इस्तेमाल ना करें और ये सिर्फ सीटें बढ़ जाएं, तो फिर तो इलेक्शन का, मैं समझती हूँ इसका नाम ही इलेक्शन खत्म कर दें। जरदारी फिर आप साहब जो हमारे हैं वो चैनल की इसलिए तस्वीर- ये बयान दे रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो स्टैचर है वो ऐसा है कि पूरी कौमी असेंबली के ज्यादातर वोट जो हैं वो उनको जाएंगे, चाहे वो किसी भी जमात के हों। बिल्कुल, देखिए, ये उनकी शख्सियत है और उनका जो बर्ताव है, उनकी जो मतलब उनके ऊपर आप ये देखें कि एतमाद है। जो सबसे ज्यादा डैमेज किया इमरान खान अहमद नियाजी ने, मैं बार बार कहती हूँ, वो इन्होंने कौमी यकजहती को और कौमी आहंगी को डैमेज किया। अहम तरीन कौमी सलामती के इश्यूज के ऊपर भी वो उसको कायम नहीं कर सके, जबकि यूसुफ रजा गिलानी वो शख्सियत है जो कि सबको इकट्ठा करते हैं। और हमने यही जो है क्वालिटी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में भी देखी कि इंतशार का वो वक्त जब शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई, उनका एक पाकिस्तान खप्पे किनारे ने सबको इकट्ठा कर दिया। ओके, अब यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से, क्योंकि वक्त बहुत कम है, सेनेटर साहिबा जरा उस्मा कारदार साहिबा भी इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। इतनी ज्यादा पुरएतमाद ये लोग हैं कि कहते हैं कि बस हर हाल में यूसुफ रजा गिलानी साहब ही शायद जीत भी जाएंगे, और फिर वो तो मौलाना साहब ने तो आज उन्हें सेनेट के चेयरमैन के हवाले से भी कह दिया है। नादिया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हफीज शेख जो है वो जरा जहर कामरान से पूछे, वो तो इनकी पार्टी के भी कैबिनेट में रहे हैं, तो इनकी पार्टी को तो असूलन हफीज शेख को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि वो एक उतने ऊंचे ओहदे पे इन्होंने भी अपनी हुकूमत में उनको लिया हुआ था। तो हमने कोई अगर सिलेक्शन की है तो कोई तो उनमें खासियत है जो हमने भी ली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग बंदा हमारी पार्टी में आए। और दूसरे ये बात कर रही हैं कि ये इन्होंने गलत टिकट दिए। टिकट तो हमने अपने जो पुराने आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं उनको बेतहाशा, अब सैफुल्लाह नियाजी क्या हैं,
और ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट कह रही है डॉक्टर डॉक्टर रिवाइयो, जक्का बड़ी डॉक्टर पुरानी ग्रास रूट वर्कर है पीटीआई की। फिर आप ये फौजिया अरशद को देख लें, ये भी आपकी ग्रास रूट वर्कर है पीटीआई की। तो हमने तो कोई किसी बिजनेसमैन वडेरों को या करोड़ों के हमने टिकट नहीं बेचे, तो हमने तो आम अपने वर्कर्स को दिए हैं। फैजल जावेद आपके सामने जिंदा मिसाल है, जो सेनेट में बैठे हुए हैं, वलीद इकबाल है। ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो करोड़ों देके तो उसने सेनेट की सीट खरीदी हो। तो ये रीत रिवायत इनकी है, ये हमारी नहीं है। उस्मा ये बताएगा कि जब आपकी पार्टी में सब हाई मॉरल ग्राउंड को भी फॉलो करते हैं, सब ग्रास रूट लेवल से भी आए हुए हैं, फिर क्या खौफ है इस ओपन बैलेट का? वो क्यों बिकेंगे? जैसे आप कहते हैं ना, बिक जाते हैं। नादिया, हमें एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है। केपी में हमारे जो एमपीएस हैं वो 20 को निकालना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने जब बोरियों के मुंह खोले। तो आपको पता है कि हमारे कुछ मिडिल क्लास के भी, अब वो भी इंसान होते हैं, उनको अगर 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की चमक आप दिखाएंगे तो जाहिर है फिर वो इंसान थोड़ी ईमान डगमगा जाएंगे। यानी अभी भी आपको इतना भरोसा नहीं है अपने ही पार्टी रेप्स पर? आप हमारे देखें ना, लोगों के हालात बहुत यानी इकोनॉमिक कमजोर होते हैं। इतना ज्यादा पैसा कई लोग फिर नहीं उसको टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है ये टेम्पटेशन रेजिस्ट करने के लिए। तो इसलिए बेहतर नहीं है कि आप इसको ओपन कर दें ताकि ये किस्सा ही खत्म हो, और फिर जो लोग हैं वो अगर उन्होंने अपोज करना है तो खुल के करें। बस आपने बहुत अच्छी बात कह दी है। देखिए, इन्होंने बिल्कुल वो बात कही जो कि एक जमीनी हकायक है डॉक्टर निसार चीमा साहब, कि हालात, इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की ऐसे होती हैं कि जब 3-3, 4-4 करोड़ ऑफर होते हैं तो ईमान डगमगाते टाइम नहीं लगता। और यही वजह है कि आज भी पीटीआई ये समझती है कि इनके अरकान डगमगा सकते हैं अगर पैसों के मुंह खोलकर, बोरों के मुंह खोलकर उनको दिखा दिए जाएं। इसीलिए ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं। ये वजह आपको लगती है, या आपको लगता है जो यूसुफ रजा गिलानी ने भी आज कहा, यानी हवाओं के रुख बदल गए हैं, ये ज्यादा खदशा लग रहा है आपको? देखिए, गुजारिश ये है कि सिर्फ पैसों की बात नहीं है। असल में यह है कि इनके अपने मेंबरान जो है, इनकी अपनी बदतरीन कारकर्दगी की बिना पर मायूस हैं, और उनको पता है कि आइंदा हमने अवाम में जाना है वोट लेने के लिए, और किस मुंह से जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि फेस सेविंग के लिए भी वो समझते हैं कि अब यह है कि इस डूबती हुई कश्ती से छलांग लगाना ही बेहतर है। मेरा अपना ख्याल ये है कि काफ़ी लोग हैं ऐसे जो ये है कि वो अब इस वक्त की तलाश में है, मौके की तलाश में है, कि जो ही मौका मिला उन्होंने जिस तरह मैंने कहा कि डूबती हुई कश्ती से बिल्कुल छलांग लगा देनी है, और इसका बिल्कुल उनको जवाल बहुत बहुत करीब नजर आ रहा है। ओके 10 सेकंड्स हैं, आपने रिस्पॉन्ड करना था सेनेटर सहर कामरान साहिबा। जी नादिया, मैं ये कहूंगी कि हकाइक को देखें। इनके जो जीडीए के उमर कोर्ट से कैंडिडेट हारते हैं, वो कहते हैं, अपनी शिकस्त का इल्जाम देते हैं इमरान खान अहमद नियाजी साहब को। कल असद उमर साहब जो सौदाबाजी करने के लिए गए थे एमकेएम के पास, वो कहते हैं सौदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका कोई एक मालिक नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने मेंबर्स के, अपने इत्तेहादियों की तहजीक करते रहेंगे, आपने न सिर्फ अपने मेंबर्स की तहजीक की, आपने मुल्की इदारों की तहजीक की, आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आज इनके मेंबर्स किसी भी एक ऐसे कैंडिडेट को जो मुतनाजा हो, जैसे इन्होंने खड़े किए, उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो शिकस्त वाज़े लिखी गई है। अच्छा, आप कहती हैं शिकस्त वाज़े लिखी है। अब ये आने वाले इलेक्शंस जो हैं उसी में पता चलेगा कि पीडीएम का जो एतमाद है उस पर उनके बतौर रिजल्ट आएगा, या फिर जो हुक्मरान जमात कहती है कि हमें तो कोई मसला नहीं, ना ही हमें कोई घबराहट है। इंतजार कीजिए सेनेट इलेक्शंस का, और कल के इलेक्शन कमीशन जो फैसला करता है डस्का के हल्के के हवाले से, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अल्लाह हाफिज।